कस्टमर है, कौन है कि आते साथ में फायरिंग करना शुरू कर? पहले हमारा वो दोस्त था, बकरा ईद के ऊपर मैंने इसके ऊपर ना पर्चा करवा के इसको अंदर करवा दिया था। 11 फायर मेरी शॉप के अंदर हुए हैं। थ्रेड करनी है, इतने फायर कर दिए, 11 फायर उसने अंदर किए हैं शॉप के, एक बाहर किया है। राजा कत्ल है, 324 बनता है। उन्होंने कहा कि जी ये 324 नहीं बनता, 324 के लिए ना फायर लगना जरूरी है। अल्लाह अकबर, मतलब कि 324 के लिए वो यहाँ पे पहले किसी को फायर मारे फिर लगाएगा, फिर ये 324 लगाएंगे, या बंदा मार जाएगा फिर ये 302 लगाएंगे, अदरवाइज ये 440 ही लगाएंगे। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। हनी पान शॉप समनाबाद पहले गोल चक्कर पे अभी हम मौजूद हैं। मनान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो आपकी शॉप पे फायरिंग हुई है वो कस्टमर है कि उसके साथ आपका क्या ताल्लुक़ है, क्या दुश्मनी है कि वे शॉप पे आया है और आते साथ ही उसने कोई बातचीत नहीं की और फायर करने शुरू कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मनान भाई क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। मनान भाई ये क्या वक़ुआ हुआ है समनाबाद? ये देखें बड़ा रश वाला एरिया है और आपकी शॉप पे भी काफ़ी रश होता है। एक कस्टमर है, कौन है कि आते साथ ही उसने आपके साथ बातचीत की है? यहाँ पे कौन मौजूद था कि उसने फायरिंग करना शुरू कर दी है? ये हमारा कस्टमर नहीं था, इसके भाई के साथ ना हमारा ताल्लुक़ था। वो इस तरीके से ताल्लुक़ था कि पहले हमारा वो दोस्त था, उसके बाद हमें पता चला कि ये ट्रैवल एजेंट है। तो हमने छोटे भाई को बाहर भेजने के लिए ना हमने इसको 7,85,000 रुपया अमाउंट दी हुई थी, जिसके अंदर तकरीबन 7.5 लाख रुपया या हमारा गालबन पापा ने इसको दिया था वो वीज़ों के लिए पैसे, और बाकी पैसे जो है ना हमने को 25-30 हज़ार रुपया हमारा इसका उधार था। कुछ पैसे इसने हमसे माफ़ वगैरह भी करवाए थे। तो बस वही तनाज़ा था इसका कि भाई मुझे जो है ना वो माफ़ कर दो। तकरीबन इसने वो कुएं से 1.5 घंटा पहले इसने मेरे दोस्त को कॉल करके बोला कि यार मनान से मेरी माफ़ी करवा दे पैसों की। उन्होंने कहा यार मैं कौन पैसे मांग रहे थे, हमने इसके खिलाफ बाहर नहीं भेजना भाई को तो पैसे वापस दो। वो तो हमें पता चल गया था कि इसने बाहर नहीं भेजना। 20 दिसंबर 2023 की इसने हमें फेक टिकट्स बना के दी हुई थी कि आपका भाई बाहर शिफ्ट हो जाएगा। 19 दिसंबर वाले दिन ही हमें कहता है कि यार वो पासपोर्ट मेरे से गुम हो गया है। फिर मैं इसके पीछे हो गया था कि यार तू जो है ना मुझे मेरे पैसे वापस कर दे, मुझे पता है तू बंदा बाहर नहीं भेज सकता है। और हमने इसके खिलाफ FIA के अंदर भी दरख्वास्त दे दी हुई थी, वहाँ पे भी इस पे पर्चा हो गया हुआ था। वहाँ से इसको समन वगैरह भी जा रहे थे और समनाबाद थाने के अंदर हमने चेक का पर्चा इसके ऊपर करवा दिया हुआ था। तो बस इसके भाई की वकूए से ये जो फायरिंग करके गया, सुलेमान नाम है इसका, इसकी हमें फायरिंग से तकरीबन 1.5 घंटा पहले कॉल आती है। तो ये कॉल नहीं मुझे नहीं, मेरे दोस्त को कॉल जाती है जो इस पंचायत के अंदर पिछली बार बैठा था। बकरा ईद के ऊपर मैंने इसके ऊपर ना पर्चा करवा के इसको अंदर करवा दिया था। तो इसने बस वही कॉल किया है कि भाई मनान से मेरी जो है ना माफ़ी तलाफ़ी करवा दे। उसने कहा यार मैं कौन होता हूँ माफ़ी तलाफ़ी कराने वाला, तुमने उसके पैसे देने हैं, उसने तुमसे पैसे लेने हैं, तुम उसके पास जाओ और जाके तुम उससे रिक्वेस्ट वगैरह करके जिस तरीके से भी होता है तुम अपने मामला को ना ख़त्म करो यहाँ पे। उन्हें कहा कि जी नहीं मैं जो है ना हूँ नहीं करना है, जो भी करना है FIR वापस लेनी है या नहीं लेनी। उन्हें कहा यार मैं कौन हूँ ना कि FIR वापस दवावा। कहता चलो मैंने पता है कि मैं FIR ना किमें वापस दवानी है। वही हुआ तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद ना वो आता है 3:57 के ऊपर। उसने आके, मेरा वर्कर बैठा हुआ था और मेरा छोटा भाई अब्दुल मोइज़ बैठा हुआ था। आप नहीं मौजूद थे? मैं मौजूद नहीं था, मैं घर पे था, मैं 12 बजे घर चला गया था। तो उसने आके मेरा पूछा कि भाई हनी किधर है। निकनेम मेरा हनी है, हनी पान शॉप के नाम से शॉप है, तो हर बंदा ना फिर हनी के नाम से मुझे जानता है। तो उसने आके मेरा पूछा कि हनी किधर है। वर्कर ने बोला कि वो घर पे है। भाई इतनी बात करनी थी, उसने अपना वेपन निकाला है और वेपन निकालते निकालते ही उसका फर्स्ट फायर जो है ना वो बाहर हो गया। फिर उसने 11 फायर मेरी शॉप के अंदर हाथ करके जो है ना 11 फायर शॉप के अंदर की 11 फायर मेरी शॉप के अंदर हुए हैं। कि अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि मैं वो एक बार वीडियो देखता हूँ ना तो मैं खुद एक बार सजदे में जाता हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा वर्कर बच गया। छोटे छोटे उसके 4 बच्चे हैं और छोटा भाई था मेरा, वो भी ना पीछे स्टोर में गोदाम में भाग गया था। समझ लें कि CCTV कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे? CCTV कैमरे लगे हुए हैं, मेरी सारी फुटेज चल रही है यहाँ से। और अल्लाह की करनी भी ऐसी है कि उसका प्रॉपर जो है ना मेरा जो कैमरा था जिसमें प्रॉपर व्यू आया, HD व्यू आया, वो कैमरा मेरा उस टाइम बाहर को था, नहीं तो वो ज़्यादातर अंदर होता है। हमारा इस लड़के के साथ तो किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं था। लेकिन हनी भाई आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन हमें 7-8 साल हो गए हमारी शॉप। 7-8 साल हो गए हैं। और जिस एजेंट को आप बता रहे हैं कि हमने पैसे दिए हैं, पैसे बाय हैंड दिए हैं कि ट्रांजैक्शन? नहीं बाय हैंड दिए थे, शॉप के अंदर ही बैठ के दिए थे। हमारा ताल्लुक उसके साथ ना एक बहुत अच्छा था। मेरे ऊपर जो है ना वो समझ लें शॉप के ऊपर एक गोदाम बनाया हुआ है, फ्लैट बनाया हुआ है। हमारे पास आके बैठता था, इकट्ठे हमने सिलेंडर रखा हुआ था, हांडी रोटी हमने ऊपर इकट्ठे दोस्त बैठ के ना जैसे दोस्तों में होता है गैदरिंग में, वैसे बस चलता था। हमें आइडिया नहीं था कि यार ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। ऐसे किस कंट्री में जाना था? कनाडा के इसने पैसे लिए थे हमसे। तो उसके टोटल कितनी अमाउंट है?
बस समझ लें कि ये बहुत बड़ी उसने कहानी हमें ठोकी हुई थी कि मेरा वहाँ पे कंपनी है, कंपनी के थ्रू इसका कंपनी का अकाउंट भी था जिसके थ्रू हमारी कुछ ट्रांजैक्शनें आपस में चलती हैं थी। तो इसने बोला था कि यार कम पैसों के अंदर ही ना 10-12 लाख के अंदर 15 लाख के अंदर मैं आपका बंदा भेज दूंगा। हमने 2 बंदों के। आपको डाउट नहीं हो कि 10-12 लाख में कनाडा? मुझे डाउट इस पे पूरा था, लेकिन बस समझ 10-12 लाख में कनाडा जा सकते हैं? तो यहाँ टंकी लगा के भी जाएं 40-50 लाख लगता है। 70 लाख लोग हाथों में पकड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन बस वो बड़ा भाई है, उसने ना बस पूछे बगैर ही उसने इसको ना पैसे पकड़ा दिए थे कि यार ठीक है, ये 2 पासपोर्ट भी उसके पास है हमारे, और पैसे भी वो हमारे खा गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो आपका वर्कर यहाँ मौजूद था, थ्रेड करने आया, इतने फायर कर दिए, 11 फायर उसने अंदर किए हैं शॉप के, 1 बाहर किया है, टोटल 12 फायर किए हैं, तो ये थ्रेड वगैरह करने आए? देखें आप भी समझदार हैं, आप मीडिया के पर्सन हैं, पुलिस भी समझदार है, सबको ये पता है कि ये थ्रेडिंग नहीं होती है, ये इरादा कत्ल है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसके ऊपर 324 नहीं लगाई है। अगर सर देखें ना तो ये बनती तो वही ना, इरादा कत्ल 324 है, बहुत 12 FIR में यही आएगा आपके, जाहिर बात है। लेकिन पुलिस ने मुद्दई कौन है FIR? मुद्दई मैं खुद हूँ। खुद है? तो आपने ये लिखवाया, तो पुलिस का क्या रवैया है इस पे? पुलिस स्टार्टिंग के अंदर तो बस इसको ढूंढती रही है, लेकिन उसके बाद अभी तक हमें कोई, हमारा मरकजी मुलजम जो है ना वो अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है, और ना वो अभी तक इनके पास आए हैं। तो 324 लगनी है, FIR में क्या लगाया उन्होंने पुलिस वालों? सिर्फ 4 जो आपने लगवाया? नहीं, हमें बॉस हमारा तो ये समझ लें फील्ड ही नहीं है, हम कारोबारी बंदे हैं, हमें तो पता ही नहीं इसमें कौन सी दफ़ा लगनी थी, क्या होना था क्या नहीं होना था। उन्होंने कहा कि जी ये 440 बनती है। उसके बाद सुबह का टाइम था, तो उसके बाद मेरी वकील से बात हुई है, वकील ने कहा 440 तो वाई फायरिंग है, उसने तुम्हारी शॉप के अंदर करके फायर की हैं, इरादा कत्ल है, 324 बनता है। फिर खैर मेरे वकील भी आए थे, फिर 1-2 बंदों ने और भी SHO साहब से भी बात की, और जिन्होंने पर्चा दिया इखलाक साहब, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि जी ये 324 नहीं बनता, 324 के लिए ना फाइल लगना ज़रूरी है। अल्लाह अकबर, मतलब कि 324 के लिए वो यहाँ पे पहले किसी को फायर मारे फिर लगाएगा, फिर ये 324 लगाएंगे, या बंदा मार जाएगा फिर ये 302 लगाएंगे, अदरवाइज ये 440 ही लगाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पुलिस कितनी देर में यहाँ पे पहुँची? मौके पे पहुँच गई है? करीबी थाना तो ये 7 गली में है। IT के कैमरों की भी कॉल चली थी, हमने प्राइवेट भी 15 की भी कॉल की है थी, लेकिन पुलिस को आने में तकरीबन 15 मिनट लग गए थे। मैं तो था नहीं यहाँ पे, लेकिन जब मैं आया तो मुझे सबने बताया कि यार 15 से 20 मिनट लगे हैं पुलिस को आने में। ठीक है, आगे उन्होंने शवाहिद जो कलेक्ट किए हैं यहाँ से, उसके खोल हैं? हाँ जी, वो खोल वगैरह सब हमने उनको दे दिए हैं, वीडियोस वगैरह हमने। अभी आपको कोई थ्रेड कॉल या उनकी तरफ से कोई प्रेशर? उसके बाद जिस टाइम वकूआ हो गया था ना, 3:57 पे वकूआ हुआ है, 4:15 के ऊपर पहली कॉल मेरे दोस्त और बाप को फिर जाती है कि भाई ये फायरिंग जो है ना मैंने नहीं करवाई। इनकी आपस में गालम गलोच हो गई। फिर 5:20 के ऊपर उसने मुझे कॉल किया, मुझे कॉल करके कहता है कि पहले मैं तेरे कोल जेरी फायरिंग करके गया, ऐसे वजह तो करके गया कि तू पर्चे करा रहे हैं साढ़े ते ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, मैं रोज़ आना है ਇੱਥੇ। हाँ, कहना मैं रोज़ तेरे कोल ਇੱਥੇ आना, मैं रोज़ फायर करके जाने आए हैं। फिर उसके बाद तकरीबन परसों मेरे पास मैसेजेस आए हैं, स्क्रीनशॉट हैं सारे, मुझे वो सुलमान लड़का जो फायरिंग करके गया, मुझे उसके मैसेजेस आए हैं, मुझे कह रहा है कि तेरी मेरी कोई लड़ाई नहीं हैगी, मेरी लड़ाई जी हैगी अरबाब नाल हैगी है, तो मेरा तेरा कोई तनाज़ा नहीं हैगा, तू लड़ाई जी हैगी है ना मेरे नाल आप बना रहे हैं। अब बंदा पूछे कि तेरी लड़ाई अगर उसके साथ है तो तू उसके घर जा, तो मेरे पास आके मेरी शॉप के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे वर्कर के ऊपर तो 12 फायर करके जा रहा है। यही अगर मैं वहाँ पे मौजूद होता, उस टाइम पे शॉप पे मौजूद होता, क्योंकि अक्सर रात टाइम में मैं होता हूँ, तो तब थोड़े से मामला डिफरेंट होने थे। क्योंकि वो पुलिस ने क्या यकीन दहानी करवाई है आपको? कोई तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाई है? क्योंकि आपका तो कारोबार है, अगर वो फिर ऐसे ही आ जाता है वेपन लेके तो अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन? पुलिस उसको मौका दे रही है कि वो आए, एक बार पहले 440 लगी है, वो 302 का लगाए, क्योंकि अभी तक पुलिस हमारी तरफ से उसको नहीं अरेस्ट कर सकी है। तो आप लोगों को उनके घर का पता है? जो बंदा यहाँ हर चीज़ पता है, लेकिन वो भाग भूग गया है। पुलिस चाहे पुलिस किसको बंदे को कब्र से निकाल लेती है, बंदा मर जाए उन्होंने कब्र भी चुका लेगी, लेकिन अभी तक हमारा मुलजम नहीं पुलिस पकड़ सकी। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो हमारे जो देख रहे हैं आला अफसरान देख रहे हैं, DIG फैसल कामरान साहब देख रहे हैं, IG पंजाब देख रहे हैं, CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब देख रहे हैं। DIG साहब, आपने कहा था कि जिस इलाके में हवाई फायरिंग होगी, ये हवाई तो नहीं है लेकिन फायरिंग है, उस थाने का SHO मुअत्तल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो मुलजिम है वो पुलिस की गिरफ्त से भागा हुआ है, मफरूर है। कितने दिन हो गए इस चीज़ को? ये हमारा वकूआ जो है ना 16 तारीख का वकूआ है, आज तकरीबन 14 दिन इस बात को। 14 दिन हो गए? हाँ जी।
तो कोई पुलिस ने आपको बताया, इन्वेस्टिगेशन वाले आपसे खुद रब्ता कर रहे हैं या आप पूछ रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं इस चीज़ की? पुलिस इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। मेरे इन्वेस्टिगेशन जो हैं आबद साहब हैं, ये ऐसे ही हैं, तोकीर साहब हैं, इंचार्ज हैं, बहुत अच्छा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। SHO साहब भी हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। देखें, इसके अंदर हम पुलिस को तो काउंट, उनकी गलती तो काउंट नहीं ना कर सकेंगे। नहीं, गलती हम कर ही नहीं रहे, लेकिन उनका काम है ना। लेकिन अब उनको चाहिए है कि वो बंदे को पकड़ें जल्द से जल्द के, इससे पहले वो कोई और मामला ख़राब करे। लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त के अंदर नहीं आ सका है। पुलिस भाई और अब्बू क्या कह रहे हैं इस चीज़ पे कि बाहर भेजना था भाई को कनाडा? बात समझ लें, उसने 1.5 साल तो पहले हमारा इस चीज़ का उसने वेस्ट किया है ना, टाइम का भी ज़ाया किया है, पैसों का भी ज़ाया किया है। अब तो वो शौक ही नहीं ना रहा जो एक होता है शौक के यार जाना है उसने, लेकिन अब वो सीन ख़त्म हो गया। अब तो हमारा दिल भी नहीं है कि यार हम उसको बाहर भेजें। किस पे बंदा ट्रस्ट करे? इतना उस पर हमें यकीन था। हमारी अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन है ना, मैं उस बंदे के साथ तस्कीर के साथ करता था। वो समझ लें कि मैं CDM के थ्रू उसको ना अकाउंट में पेमेंट लगवाता था, वो बंदा मेरे अकाउंट में पैसे लगवा देता था। मेरा जायज़ कैश का भी काम था, पैसे भी मेरे, हर चीज़ मेरी, सिर्फ ट्रांजैक्शन उसकी बन रही थी। लिटन रोड में जाके उसने 8.5 लाख रुपए का मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा करवा दिया था। काफ़ी उसमें भी मसले मसाइल हमारे बने थे, लेकिन फिर मैंने बैंक से जाके CDM का रिकॉर्ड लिया। CDM का रिकॉर्ड लेके अमर SHO था, अमर कैफ़े साहब, उनके पास मैं पेश हुआ, उनको मैंने सारा कुछ दिखाया शवाहिद, तो फिर जाके जो है ना मेरा पर्चा डिस्चार्ज हुआ था। नहीं तो वो भी पर्चा, ये झूठा मुकदमा मेरे पे करवा चुका था, 406 का पर्चा ना, 8.5 लाख रुपए का। ये तो नाज़रीन देख सकते हैं कि अभी हम समनाबाद गोल चक्कर पे मौजूद हैं। ये शॉप है और वो शख्स आता है यहाँ पे। फुटेज आ गई है कि वो यहाँ पे आया है, एक फायर उसका यहाँ पे निकला है और बाकी जो 11 फायर हैं उसने शॉप के अंदर यहाँ पे किए हैं। भाई का उन्होंने पूछा, लेकिन भाई मौजूद नहीं थे, मुलाजिम उनके थे लेकिन वो भी छुप गए हैं। ये वो कैमरा लगा हुआ है जिसमें उसका फेस क्लियर नज़र आ रहा है। आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है। और इन्वेस्टिगेशन जो है इंचार्ज और इनके मुलजिम को जो है ना, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी फुटेज में आ रहा है, उसका फेस क्लियर आ रहा है और अभी तक बंदा जो है मफरूर है। ये समझ से बाहर है बात। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।